अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ड्रामा को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ अच्छा हुआ है और होने वाला है। पिछले कुछ एपिसोड्स आ रहे थे जिन्होंने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया था, लेकिन अब वो गुस्सा सारा सेटल हो चुका है। जो अफाम ने किया ना, थम्स अप। अच्छा, एज अ गर्ल देखूँ तो उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, तो मुझे हमदर्दी होनी चाहिए, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि उसने भी एज अ गर्ल होते हुए भी अंसा के बारे में नहीं सोचा। उसके भाई ने इतना बुरा किया, चलो छुपाना एक अलग बात है, लेकिन फिर भी उसको बुरा भला कहती रही, जबकि उसको पता था कि उसका अपना भाई मुजरिम है। लेकिन नहीं, वो उल्टा अभी भी कहाँ टली है, उसकी हरकतों का नतीजा ही उसको मिल रहा है। और वैसे भी इतना का बुरा हो जाना चाहिए क्योंकि इतने के धोखे शोखे बर्दाश्त कर लेने चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि अकल जो है वो बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से आती है। तो अब शरीन को थोड़ी अकल आ ही जाएगी, आई होप सो। ना सिर्फ शरीन को, बल्कि उसके जो जितने सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो बहुत अनोइंग है सारे, शायद सबको अकल आ ही गई होगी। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ अप्रिशिएट करने लायक है कि ना इसमें बहुत सोच समझ के लिखा गया ड्रामा, ऐवे नहीं कि फालतू फालतू लिख दिया हो। मतलब अब सबसे पहले हम शरीन जो है इसका कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, कि उसमें भी सिखाया और समझाया गया है कि लड़कियों को अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन में भी चली गई हैं, सिचुएशनशिप या रिलेशनशिप कुछ भी हो गया है, इवन इंगेजमेंट हो गई हुई थी, बट वो आदमी जो ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था वो अपनी कोशिश में बिल्कुल नाकाम हो गया, क्योंकि शरीन ने इतने अच्छे से उस सब सारी सिचुएशन को हैंडल किया। मतलब ऐसे इमोशनली फ्लो में बह नहीं गई वो। उसने हर सिचुएशन में, हर मोमेंट में उसने अपने इमोशंस पर तो कंट्रोल रखा ही, बट उसने सिचुएशन को भी अच्छे से हैंडल किया। यहाँ पर भी जब अफाम कहता है कि भाई मेरे साथ चलो, दुबई चलो, ये वो, तो वो उसके बारे में उसको क्लियरली नो करती है, और ये भी कहती है कि मैं अग्री कर रही हूँ अपने माँ बाप के साथ। हालांकि अगर एक्चुअल सिचुएशन से रिलेट किया जाए ना, तो फिर तो चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, क्योंकि वो इतनी इन्वॉल्व थी उस बंदे में, तो उसकी उसको उसके साथ ऐसे शॉपिंग पे जाने के लिए उसको इतना प्रॉब्लम था। हर चीज़ में इतना प्रॉब्लम हो रहा था। दुबई जाने में तो होना ही चाहिए था, वो तो दूर था। वहाँ पे तो हर किसी को होना चाहिए, क्योंकि इतनी दूर जाना है, और एक बंदा जिसको 4 दिन से जानते हैं, जिससे कोई रिश्ता भी नहीं है, मतलब इंगेजमेंट कोई ऑफिशियल रिश्ता तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम आजकल के दौर के हिसाब से बात करें ना, तो लड़कियाँ चली जाती हैं। ये तो इंगेजमेंट है ना, इंगेजमेंट नहीं भी हो तो मैंने देखा है सिर्फ फ्रेंड्स के तौर पे भी चले जाते हैं लोग, और यहाँ और झूठ 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 मूठ बोल के भी चले जाते हैं। तो अगर हम रियल टाइम बात करें, और वो लड़की वैसे भी दिखाई गई है कि वो स्टाइलो सी है, और उसके घर वाले भी दिखाए हुए थोड़े अमीर दिखाए गए हैं, मतलब अपर मिडिल क्लास से दिखाए हुए हैं, तो नॉर्मल ट्रिप्स तो अलाउ कर ही देते होंगे। तो इस सारी सिचुएशन में कुछ लड़कियां ऐसे झूठ वूठ बोल के भी चली जाती, तो वो जाने को वो जा ही सकती थी। अगर रियल टाइम होता तो मेरे ख्याल है कि शरीन जो थी वो चली जाती। लेकिन अगर हम देखें कि ड्रामे ने कितने अच्छे तरीके से एजुकेट किया इस पॉइंट पे कि लड़कियों को एक्चुअली हैंडल कैसे करना चाहिए सिचुएशन को, या कि क्या लिमिट्स अपनी ड्रॉ करनी चाहिए, तो उस पर मैं अप्रिशिएट करूँगी कि दिखाया गया कि शरीन हालांकि इमोशनली इन्वॉल्व थी, बहुत इम्प्रेस थी उस लड़के से, लेकिन उसने हर पॉइंट पे अपनी एक लिमिट ड्रॉ की है। चाहे वो जब भी उसके साथ गई है, चाहे वो कहीं घूमने के लिए गई है, कहीं शॉपिंग के लिए गई है, और अब जाके जब बात आई है दुबई की, तो उसने ऐसा कोई झूठ नहीं बोला कि मैं इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, और एक्चुअल में वो इसके साथ चली जाती। उसने ऐसा नहीं किया। सो ये चीज़ अप्रिशिएट करने लायक है। मतलब अगर हम इस ड्रामे को देखेंगे, उसने अच्छे से एजुकेट किया है इस पॉइंट पे भी, और इससे पहले भी हर एपिसोड में ना कोई ऐसी चीज़ निकल आती है जो डिस्कस करना बंदे का दिल कर पड़ता है कि ये कितनी अच्छी बात डिस्कस हो रही है। साथ साथ हमारी कंट्री में जो इश्यूज चलते हैं ना, हम नॉर्मल लोगों को जो फेस करने पड़ते हैं, वो भी डिस्कस होते आ रहे हैं। जैसे वो कराची की बस वाला मामला था कि बस में कितने धक्के पड़ते हैं और कितनी थक्कड़ बसें हैं, तो वो भी एक बड़ा लाइटर वे में उन्होंने दिखाया। अब जो इस एपिसोड की हम बात करेंगे, तो अनसा ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है, जो कि पाकिस्तानी आजकल काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन उनको इश्यूज भी बहुत आते हैं, बहुत प्रॉब्लम है इस सब मामलों में। पता नहीं वो मछली इंतज़ार में बैठी रहती है कि हमारा इंटरनेट काटे, और उसको पता नहीं क्या मिलता है, उसको खाने पीने को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनेट काटने को तैयार बैठी रहती है। तो हालांकि हमें भी पता ही है, ये ऊपर की बात होती हैं कि जब कभी मुल्क का इंटरनेट बंद करना हो, कोई मामला ऐसा हो और डिस्कस, ऐसा लगता है कि कुछ मामला चल रहे होते हैं और फिर जानबूझ के कहानी डाल देते हैं कि वो इंटरनेट कट गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ऐसा सीन है। तो यहाँ पे वो भी इशू दिखाए गए कि अगर फ्रीलांसिंग
देखने को तो है, काम इंटरेस्टिंग है कि पैसे वैसे भी अच्छे डॉलर्स में आ जाते हैं। एक नॉर्मल लेवल की जो आईटी कंपनी वो भी इस सारे इश्यूज़ को बड़ा फेस करती हैं। 2, 4, 5, 6 तरह के इंटरनेट उन्होंने लगवाए होते हैं। फ्रीलांसिंग छोड़ो, कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है काम के लिए, क्योंकि आजकल हर काम तो ऑनलाइन है, तो ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन प्रॉब्लम है इंटरनेट में। आप 2-4 कंपनीज़ के भी इंटरनेट लगवा लो, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इंटरनेट इश्यू एक तो गवर्नमेंट की तरफ से था, दूसरा शियान का। शियान एडी की मासी है ना लड़ाकी, मतलब पंगे मारने वाली। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि औरतें ऐसी फड्डे करती होती हैं, जैसे फड्डे इस ड्रामे में शेयान कर रहा है ना, कि औरतों की तरफ पूरा ध्यान रख रहा है कि ये क्या कर रही है, पहले खाने उसकी पहले जो बिस्ती हुई ना वो कमाल थी। अनसा ने जो की है इसकी थम्स अप, अनसा जो इसकी बिस्ती की है, क्या जो जो खाने वाले मामले में हुई है, खा लो ये सदके का माल ही है, तो उस तरह से कहती है और उसकी सही बेइज्जती कर देती है। फिर जितनी दफ़ा भी वो पंगे लेता है ना, हर दफ़ा सही से इंसल्ट करती है अनसा। तो ये बड़ा एप्रिशिएट करना बनता है। शुक्र है वो खालाबाजी जो हमारे साथ होती हैं, अनस भाई साहब, वो तो कभी ना बोलते, लेकिन हाँ, अनसा बोली है, तो एप्रिशिएट करना बनता है। हर एपिसोड में हमारी तरफ से एप्रिसिएशन अनसा के लिए होती है। आई विश कि कई एपिसोड ऐसा भी आए, जहाँ अनस भी कोई अच्छा, हाँ, एक सिर्फ़ काम अच्छा किया था, जैसे निकाह वाला। अदरवाइज़ वो पूरे ड्रामे में हमें बहुत तंग करता रहा है। हम इश्यूज़ की बात कर रहे थे, तो इश्यूज़ किस तरह से दिखाए गए हैं, और फिर दिखाया कि वो अपना इंटरनेट लगवाती है, वो सारा मामला, फिर वो सारे घर के मामलात को मैनेज कर रही है। सो इसमें एप्रिशिएट करेंगे हम अनसा को। लेकिन हाँ, इसमें एक पॉज़िटिव रोल है अनस का। ठीक है, उसके पास अभी कोई इतनी जॉब नहीं है और उसके मसले-मसाइल और लाइफ़ ऐसी रही है, लेकिन वो ऐसा आदमी नहीं दिखाया गया कि वो अपनी बेगम की चीज़ों पे डिपेंड करे। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। थोड़ा-सा एतराज़ है मुझे कि ये लड़का इतना बड़ा हो गया था, कुछ ना कुछ काम अभी तक छोटा-मोटा पकड़ लेना चाहिए था इसको, घर से बैठ के करता। लेकिन ठीक है, जो गुज़र गया तो गुज़र गया, अब वो इम्प्रूव कर रहा है, देखा जाए। अभी भी जब वो घर की बात हुई, कहता ठीक है हम घर के खर्चे में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उसमें अंसा से कहता नहीं मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा, मैं खुद अपना कमाऊँगा। तो ये थम्स अप बात है अनस में, ये एप्रिशिएट करना बनेगा अनस को। कि उसमें गैरत है जो मर्दों वाली होनी चाहिए। लेकिन फिर उसने वो झुंझुनी सी बात कर दी, वो क्या कि उसकी जो तायम्मा है वो खैर से लेके बैठी हुई थी बिल, और उसका बिल उसने पकड़ के लेके पे करने के लिए पता नहीं क्या कहाँ से पैसे जमा करके चला गया। पूरे घर में इतने कमरे हैं, घर में एसी चल रहे होंगे, बेचारों के कमरे में तो मुझे एसी भी नज़र नहीं आया है, तो ये क्यों इतना बिल करना चला गया पे? इसको चाहिए था कि कहता भई मुझे जितना अगर बनता है मैं उतने पैसे आपको दे देता हूँ, भई मैं ये सारा बिल नहीं पे कर सकता। लेकिन नहीं, वो सारा पे करने चला गया। लेकिन उसके बाद फिर एक क्यूट सी बात हुई कि वो बेचारा जॉब ढूँढने हर जगह जाता है, उसको मिल नहीं रही, और फिर वो एक छोटी-सी जॉब ही मिल रही है उसको कहीं सेल्स वगैरह की, वो उसको भी करने पे एग्री हो गया है। तो ये एप्रिशिएट करना बनता है। और दूसरी तरफ अंसा ने भी उसमें जो रिएक्ट किया ना वो भी बड़ा पॉज़िटिव था, और वो करना बनता था कि वो मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। कोई भी काम अगर आपको मिलता है कर लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। टेम्परेरी जो भी आपको मिल रहा है, क्योंकि वेले रहने से, दूसरों पर डिपेंड करने से, और बजाय इसके कि हाथ फैलाने से, भीख माँगने से, बहुत अच्छा है कि मेहनत करो। जो जहाँ मौका मिलता है करो और अपना घर चलाओ। तो ये अच्छी बात है कि अंसा ने भी उसमें कोऑपरेट किया। उसने ऐसे नहीं किया कि बेचारा तुम क्यों ये नौकरी फ़िज़ूल सी कर ली, उसने भी ऐसा रिएक्ट नहीं किया। और भी सारी सिचुएशन में वो बहुत अच्छे से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। जैसे वो भी जाके अपनी स्किन केयर आइटम्स लेती है, सारी वो चीज़ें लेती है, तो वो कहता है कि तुम्हें इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, तुमने मुझे बताया ही नहीं। तो उस पे अंसा कहती है कि नहीं, मैं हर हालात में मैनेज कर लेती हूँ। तो ये भी एक दिखाया गया कि हर हालात में मैनेज कर लेना चाहिए। तब उसके पास कम थे तो उसने कम में मैनेज कर लिया, और फिर कैसे वो सपोर्ट सिस्टम बनी अपने बंदे के लिए। ये भी एक ड्रामे में बहुत अच्छी चीज़ है। दोनों एक-दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम है कि सिर्फ़ एक वो बात जिसमें वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता ना, एक वो प्रॉब्लमैटिक है। अब उसमें भी कुछ हद तक इम्प्रूव किया है। बेगम के साथ जाके खड़ा हो गया था जब वो टेबल पे, तो वहाँ पे अपनी बेगम का पूरा साथ दिया इसने, और सही बात पे दिया है, ये भी नहीं गलत बात पे दिया है कि वो कहता है कि इसको खाने से टोका है, तो ये तो कोई दुश्मन भी नहीं करता है। और देखा जाए तो पैसों में हिस्सा भी है उनका। अगर अनस अपना बिज़नेस ना देता ताया जी को, तो अभी तक तो वो 50% पार्टनर था ना, और उसने इतना कुछ कर दिया, उसी के बदले में ये इतना ही कर ले कि खाने के बारे में तो ऐसी बात नहीं करे। और पहली बार यहाँ पे ताया जी ने कोई अक्लमंदाना बात की है। ताया जी कहते हैं कि किसी को खाने से नहीं रोकना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई दुश्मन भी हो। पहली दफ़ा कोई अक्लमंदी की बात की है, पॉज़िटिव बात की है, ये सच्ची बात है।
कोई आपको कितना ही बुरा लगता है तो अलग बात है, लेकिन किसी को खाने से नहीं, अगर आपके पास रिज़्क है, अल्लाह ने इतना दिया हुआ है और कोई उसमें से खा रहा है, तो इस पे आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने आपको वसीला बनाया है और अल्लाह उतना ही आपका रिज़्क बढ़ाता है जितना लोग आपके रिज़्क में से खाकर जाते हैं। तो इस पे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, अगर आपके पास जितना मुमकिन हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, कोई अच्छी बात भी कर लेते हैं, इसका मतलब ताया जी। ताया जी में कुछ पॉज़िटिव चेंजेज़ आई हैं, मैंने गौर किया है। एक तो ये पॉज़िटिव बात की उन्होंने, फिर जब वो ऑफ़िस गए हैं तो उन्हें अपने भाई की याद आई है कि वो सारे बिज़नेस में उसके भाई का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन था। इनका अपना तो एक्चुअल कोई इतना ख़ास कंट्रीब्यूशन था नहीं ताया जी का। तो मतलब वो इतना कोई स्किल्ड नहीं थे, इतने अच्छा आइडिया ज़्यादा इस मुश्तबा जो अब्बा थे अनस के, उनके पास ज़्यादा थे, वो बात डिस्कस कर रहे होते हैं। कमिंग एपिसोड में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमें देखने को मुझे लगता है मिलेंगी, कि एक तो ये है कि शरीन को मुकाफ़ात अमल जो देखने को मिल गया है ऑलरेडी, उसके कुछ रिएक्शंस भी आएँगे, ज़ाहिर है इमोशनली अटैच थी। अपनी अम्मा से कहती कि आपने छानबीन नहीं की। तुझे बेटा जितनी आग लगी हुई थी छानबीन कर भी लेते, तूने एतबार नहीं करना था। अब्बा ने 10,000 दफ़ा तुझे बताया कि वो लड़कियों के चक्कर में फिरता है। 100 बार बताया कि वो एक लड़की के साथ जब भी वो दिखा पाया गया है, तो वो एक नॉर्मल फ्रेंड्स वाला सीन नहीं था, वो कुछ और ही था। 10,000 दफ़ा तेरे अब्बा ने बताया बहन, लेकिन तूने एतबार किया नहीं किया था। तो वो अब क्यों ब्लेम कर रही है? अपनी गलतियों का पछतावा तो खुद ही करना पड़ता है ना। खैर, शरीन तो अभी अपना किया भुगत ही रही है। कुछ हद तक अब शेयान ज़ाहिर है उसकी बहन है, उसको भी फ़ील होगा। फिर दिखाया है कि शेयान उधर गया है, गार्ड्स ने पकड़ लिया है। तो खैर वहाँ वो मारे-मुरेगा तो नहीं, क्योंकि उसकी फैमिली अच्छी है। शेयान नहीं, वो जो अफ़वाम है खुद नेगेटिव है, लेकिन उसकी फैमिली अच्छी है। लेकिन अब शेयान को अब्बा जी ने बिज़नेस में डाला है, बिज़नेस में उसने अपने दोस्तों को भी डाल लिया। दोस्त बड़े नमूने फ़ज़ूल किस्म के हैं जो गलत बात करते हैं, गलत काम करते हैं, उसको भी गलत काम सिखा रहे हैं। तो तो अब शेयान खैर से बिज़नेस में डुबोएगा। सो ये मेरा ख़्याल है इस ड्रामा के हवाले से। ये मेरा रिव्यू है। आप लोगों का क्या है? आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।